अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम मिन्हा है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन क्या है। तो प्यारे बच्चों, व्हाट इज प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन। प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन क्या है ये हम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन का मतलब है किसी बड़े मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। समझ आई आपको। प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन का क्या मतलब है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो हम उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर हम छोटे छोटे जो पीसेस है ना प्रॉब्लम के, उसको पहले सॉल्व करेंगे। इस तरह करते करते हमारा बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डिकम्पोज का क्या मतलब होता है, किसी भी बड़ी सी चीज़ को आपने डिवाइड करना है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन। तो हम क्यों करते हैं प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन? ये हमें जल्दी और मौसर तरीके से मसले को हल करने में मदद करता है। प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन। प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन की मिसालें। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन क्या होती है। मिसाल के तौर पर अपने कमरे को साफ करना, किसी पार्टी में जाना, अपने दांतों को ब्रश करना, कोई पजल सॉल्व करना, किसी पहेली को हल करना, अपनी अलमारी को मुनज़्ज़म करना, यानी कि अपनी अलमारी को सेट करके रखना। ये सारी क्या है? प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन की एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ और उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी कि प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर अम्मी आपसे कहती हैं कि अपने रूम को साफ करो। ठीक है, जैसे सबकी मामा कहती है ना कि अपने रूम को साफ करो, अपना रूम साफ करो, तो हमें समझ ही नहीं आती कैसे साफ करें। तो बहुत ज़्यादा गंद मचा है, बहुत ज़्यादा मैस बना हुआ है, कहाँ से शुरू करें, क्या चीज़ पहले उठाएं, नहीं समझ आता ना कि यार बहुत ज़्यादा ही गंदा, छोड़ो नहीं साफ करते। फिर आप लोग साफ ही नहीं करते, ऐसा ही होता है ना। और अगर करने भी लगे तो बिल्कुल नहीं समझ आता माइंड में क्या क्या करें। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है कि बेड भी सारा बिखरा हुआ है, टॉयज़ भी इधर उधर सारे बिखरे हुए हैं, कपड़े भी इधर उधर गिरे हुए हैं, बैग भी गिरा हुआ है, सॉक्स भी गिरी हुई हैं, हैंगर भी गिरा हुआ है, कैप भी गिरी हुई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि पहले क्या करें। तो हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले तो अपने खिलौनों का बंदोबस्त करेंगे। सबसे पहले अपने टॉयज सारे समेटेंगे। टॉयज टॉयज कपड़ों को भी नहीं देखेंगे, जूतों को भी नहीं देखेंगे, बैग पड़ा हुआ पड़ा रहने दें। आपका बेड गंदा हुआ है, उसकी चादर नीचे गिरी हुई है, ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ है, आपका तकिया नीचे गिरा हुआ है, उसको छोड़ दें। सबसे पहले अपने रूम में टॉयज ढूंढें। टॉयज कहाँ है, टॉयज कहाँ है, टॉयज कहाँ है। जो जो भी टॉय आपको मिलता है वो आप सेट करके रखते जाएं। ठीक है, एक जगह पे सारे अपने क्या रख लें, टॉयज रखें जहाँ पे आप टॉयज रखते हैं। फिर जब सारे टॉयज सेट हो जाएं, उसके बाद आप कमरे में ढूंढें कि जूते कहाँ पड़े हुए और कपड़े कहाँ कहाँ पड़े हैं। तो फिर आप उन जूतों को उठाएं और कपड़ों को उठाएं और उन्हें अपनी अलमारी में रखें। उसके बाद आप बिस्तर को देखें। फिर आप बेड की बेडशीट जो है उसको ठीक करें, अपने पिलोज वापस रखें, अपना ब्लैंकेट सेट करें। ठीक है, बेड को सारा सेट करें। फिर जो फ्लोर है उस पर देखें कि कुछ गंद मचा हुआ है तो ब्रश लेकर आएं और ब्रश से अपना फ्लोर साफ करें, अपना फर्श कमरे का साफ करें। तो ये 4 स्टेप्स में हमने इस पूरे प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारा मसला हल करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। ठीक है, वरना तो समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू करें, क्या करें पहले। तो हमने इसको 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमने टॉयज रखे, फिर हमने जूते और कपड़े रखे, फिर हमने अपने बेड को सेट किया, फिर हमने अपना फ्लोर जो गंदा हुआ था उसको क्लीन किया। तो अब हमारा कमरा कैसा हो गया? वाओ, ये तो हमारा कमरा साफ हो गया और मामा भी खुश हो गई। ठीक है, अब आपने आइंदा बिल्कुल ऐसे ही करना है। प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन करनी है और सारे स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपने डिवाइड कर लेना उसको छोटे छोटे स्टेप्स में और फिर आपने 1 बाय 1 वो काम करना है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
अब एक और एग्जांपल आपको दूं। सेकंड एग्जांपल है अपने दांतों को ब्रश करना। तो अगर आपने दांतों को ब्रश करना हो तो फिर इस प्रॉब्लम को आप कैसे डिकम्पोज करेंगे? सबसे पहले तो कौन सा ब्रश दांतों के लिए इस्तेमाल करें, ये सोचेंगे। फिर कितनी देर तक ब्रश करना है दांतों को, ये देखेंगे आप। और कितना जोर से अपने दांतों को ब्रश करना है, ये देखेंगे। और कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है। ये क्या है, दांतों को ब्रश करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन के। आपने इस प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिफरेंट पीसेस में आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो गया। और दांतों को कितने टाइम्स ब्रश करना चाहिए? 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए 2 मिनट्स के लिए। अब इसी तरह एक और प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे कहीं कोई क्राइम हो गया है, जैसे कहीं कोई जुर्म हो गया है, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा? वो प्रॉब्लम को डिकम्पोज करेगा। वैसे तो उसे समझ ही नहीं आएगी कि क्या करना है, तो वो प्रॉब्लम डिकम्पोज करेगा, उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। और फिर उन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, तो उसका बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि किसने कोई चोरी की, किसने कोई क्राइम किया, किसने सोना चोरी किया शॉप में से। वो क्या करेगा? सबसे पहले तो वो ये पता लगाएगा कि क्या जुर्म किया गया। किसी को मार दिया गया, किसी का पर्स लेके कोई भाग गया, किसी का मोबाइल लेके कोई भाग गया, किसी के घर में कोई घुस गया, ठीक है, या किसी की गाड़ी को किसी ने हिट कर दिया। क्या क्राइम किया? फिर वो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और वो क्या प्रॉब्लम होगी कि जुर्म कब हुआ, किस टाइम पे क्राइम किया गया, 4 o'clock पे या 5 o'clock पे या 6 o'clock पे। फिर जुर्म कहाँ किया गया, कि जो भी चोरी हुई वो किस जगह पे हुई, ठीक है, इस्लामाबाद में हुई, एबटाबाद में हुई, कराची में हुई, और उसके अंदर कौन सी जगह थी जहाँ पे हुई। फिर वो ये प्रॉब्लम हल करेगा कि इसका कोई सबूत है, कोई एविडेंस है किसी के पास। ये सारी चीज़ें वो जब सॉल्व कर लेगा तो वो चोर को पकड़ लेगा। प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन के फ़ायदे क्या हैं? प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन बड़े और मुश्किल मंसूबों को हल करने में हमारी मदद करता है। ये अमल को काबिले इंतज़ाम और काबिले हुसूल बनाता है। यानी कि प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन से बहुत बड़े बड़े से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।